हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे और आपने डिटेल क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारी क्लासेस और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बनता है और आज की क्लास में भी आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ललित कला अकादमी के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। ये चीज़ जरूर ध्यान देंगे बच्चों, कौन सा सही है। पहला है, इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा किया गया। क्या स्टेटमेंट सही है कि ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ है? दूसरा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्या ये सत्य है? तीसरा, यह एक स्वायत्त शासी संस्था है जो पूर्णतः वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। और चौथा, इस अकादमी के 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं। तो डिटेल क्लास में इसके बारे में हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट तथ्य बताए हैं। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुआ है भारत सरकार द्वारा। पहला तो आपका सही हो गया। लेकिन देखते हैं बच्चों क्या सब सही है। तो क्या ये वित्त मंत्रालय द्वारा पोषित होता है? आपको मैंने डिटेल क्लास में क्या बताया था कि वित्त मंत्रालय है ये? नहीं, ये संस्कृति मंत्रालय है। और आपका तीसरा गलत हो गया। तो अगर आपका तीसरा गलत है तो आपका सी एलिमिनेट हुआ, आपका बी एलिमिनेट हुआ। और आप जानते हैं सिर्फ पहला तो सत्य ही नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बड़े आसानी से आप अपने आंसर को प्राप्त कर सकते थे। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि असत्य है, आपको ये बताना है। तो पहला है, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई। क्या ये सत्य है? यह अकादमी प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। तीसरा, साहित्य अकादमी 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है। और चौथा, साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्था है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। अब आपके पास है, क्या पहला गलत है या दूसरा गलत है या पहला दूसरा दोनों गलत है या कोई ऐसा नहीं है जो कि गलत हो। आपको पता है कि क्या गलत है क्योंकि आपने डिटेल पढ़ा है और डिटेल में हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। आपको पता है ये अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 22 नहीं बल्कि 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका दूसरा गलत हो गया, यानी कि ना तो ये होगा और ना ही आपका ये होगा। अब आपको बताना है, अच्छा कौन सा गलत है आपको बताना है बच्चों, यानी कि सत्य नहीं गलत बताना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, सही नहीं है, क्योंकि ये 22 नहीं बल्कि 24 भाषाओं में होना चाहिए। तो आपका सिर्फ दूसरा गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके संस्थान है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है और इनको आपको मिलाना है। आपके पास कूट है, कूट की सहायता से आपको सही जो है आंसर को ढूंढना है। पहला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्या इसकी स्थापना कब हुआ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। तो चलिए बच्चों कूट की सहायता से मिलान करते हैं। और आपको पता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में हुआ था। तो देख लेते हैं 1959 किस में है? 3 में है। क्या ए में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है। अगर ढूंढना चाहें तो बाकी भी मिला सकते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में हुआ था, तो आपका दूसरा भी सही है। और इस तरह से आप मिला करके, और कभी कभी 1 और 2 ऑप्शन से ही सही आंसर मिल जाता है। और ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो जाते हैं जब हम 1 और 2 जो है आंसर के मदद से ही आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 3 ऑप्शन याद होने पड़ते हैं, अन्यथा ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे 1 या 2 ऑप्शन अगर आपको पता हो तो आप आसानी से सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि ए का एक ही में जो है 3 दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? पहले तो ध्यान दें बच्चों, असत्य बताना यानी कि जो सही नहीं है। पहला है, दूरदर्शन की स्थापना 1951 ईस्वी में प्रसार भारती के एक विभाग के रूप में किया गया था। क्या ये सही है? दूसरा, भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। क्या ये सही है? तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता से पहले इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के तौर पर 1891 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। क्या ये सही है? और चौथा, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा किया गया था।
तो आपको इसमें से असत्य कथन बताना है। और ये आपके लिए काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि दूरदर्शन की स्थापना 1951 में नहीं किया गया है। ये आपका असत्य हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी के सारे आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि दूरदर्शन की स्थापना कब किया गया था। डिटेल क्लास में मैंने बताया है, बहुत ईजी है, इसका आंसर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उनके बारे में बातें लिखी हुई हैं। आपको कूट की सहायता से सही आंसर को प्राप्त करना है कि कौन सा सही है। पहला है एशियाटिक सोसाइटी, दूसरा है भारत भवन, तीसरा है फिल्म वित्त निगम और चौथा है नेशनल बुक ट्रस्ट। तो आपको बताना है, सबसे आसान तो आपका एशियाटिक सोसाइटी है। इतिहास, विज्ञान एवं साहित्य की खोज पड़ताल, ये तो सही है, मैंने आपको बताया था। अंग्रेजों ने यही बात कही थी जब इन्होंने एशियाटिक बंगाल की स्थापना किया था। दूसरा है भारत भवन, नृत्य, संगीत, दृश्य कलाएं, प्रदर्शन कलाओं और फिल्म आदि को ये जो है महत्व देते हैं या संरक्षण देते हैं, ये भी सही है। फिल्म वित्त निगम क्या है? फिल्म महोत्सव एवं फिल्म समारोहों को प्रोत्साहन करना या सप्ताहों का प्रोत्साहन करना, ये भी सही है, ये बिल्कुल मैच है। और चौथा है नेशनल बुक ट्रस्ट, अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन। तो ये सब के सब मैच हैं, यानी कि इनको कुछ नहीं करना है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है। गलत बताना है आपको, इनमें से कौन सा है जो गलत है। पहला है भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था, क्या ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 भारतीय महत्व के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों एवं वस्तुओं आदि का संरक्षण देता है या ऐसे चीज़ों का संरक्षण का दायित्व तो राज्य को सौंपता है, क्या अनुच्छेद 49 में बात कही गई है। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। और चौथा है विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। अब आपको बताना है बच्चों, इसमें से कौन सा असत्य है। और अगर आपने डिटेल क्लास को अच्छे से देखा है तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सभी सही है। तो आपका कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो असत्य हो, सभी के सभी आपके पॉइंट्स करेक्ट हैं। आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य है। आपको असत्य कथन को बताना है। सबसे पहले तो ये मार्क करें। पहला है एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में किया गया था, क्या ये स्टेटमेंट असत्य है। दूसरा, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, क्या ये कथन असत्य है। तीसरा, इसका काम शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करना है, क्या ये स्टेटमेंट असत्य है। और चौथा है, यह संस्था वित्त मंत्रालय के अधीन है। आपको असत्य कथन बताना है और आप बहुत आसानी से असत्य कथन को बता सकते हैं। आपने डिटेल क्लास को देखा है और ये सारे पॉइंट आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आपको पता है ये आपका गलत हो जाएगा, ये वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है बल्कि ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था डिटेल में, और यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है, जो आपका बी है ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो असत्य है। इसमें भी आपको असत्य ही बताना है, यानी कि बाकी सारे सही होंगे, कोई एक ऑप्शन आपका गलत होगा। पहला है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना 29 मार्च 1954 ईस्वी को नई दिल्ली के जयपुर हाउस में की गई थी, क्या स्टेटमेंट असत्य है। दूसरा, इस संग्रहालय की 2 शाखाएं हैं, चेन्नई एवं कोलकाता। तीसरा, इसके द्वारा पिछले 150 सालों में दृश्य कलाओं के बदलते स्वरूपों का प्रदर्शन किया जा रहा है। और चौथा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिक्षण एवं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का विकास करना ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। तो मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में आपको ज़रा सा भी देर लगना चाहिए, क्योंकि डिटेल क्लास में हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से। और आपको पता है इसमें कौन सा असत्य है, ऑप्शन नंबर बी ही असत्य है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, बाकी सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र
जितने भी हैं वो सारे मैंने आपको क्लास में बताए थे। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो कि नहीं है, क्या लखनऊ में नहीं है, या भुवनेश्वर में नहीं है, या चेन्नई में नहीं है, या मुंबई में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो 7 केंद्र हैं, एक तो आपका दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, 3 महानगर थे, एक आपका अपने ही स्टेट का राजधानी लखनऊ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, इसके अलावा मैंने बताया था शिमला है और शिलोंग है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में कौन सा एक्स्ट्रा है, मुंबई नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। पहला, इस भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अधीन 1945 में किया गया। दूसरा, इसके क्षेत्रीय केंद्र नागपुर, मैसूर, शिलोंग, देहरादून, पोर्ट ब्लेयर एवं कवरत्ती में है। क्या पहला असत्य है, या दूसरा असत्य है, या दोनों असत्य हैं, या कोई भी असत्य नहीं है? बताना है बच्चों आपको कौन सा असत्य है। तो आपको पता है पहला तो बिल्कुल भी सही है, ये एकदम करेक्ट है। दूसरे में असत्य हो गया, नागपुर में है, मैसूर में है, शिलोंग में भी है, देहरादून में भी है, पोर्ट ब्लेयर भी है, लेकिन ये आपका कवरत्ती में नहीं है, इसीलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ओनली 1 पॉइंट की वजह से आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया था? बहुत ही ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। क्या इसका गठन 1938 में हुआ था, या इसका गठन 1936 में हुआ था, या इसका गठन 1985 में हुआ था, या इसका गठन 1940 में हुआ था? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका गठन 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है, इसके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत, नृत्य एवं नाटक को राष्ट्रीय अकादमी, मतलब नाटकों की राष्ट्रीय अकादमी है। क्या ये संगीत, नृत्य और नाटकों की राष्ट्रीय अकादमी है? दूसरा, इसका गठन 31 मई 1957 में हुआ था। तीसरा, 1980 में अकादमी के अधीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई। और चौथा, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन पूर्ण रूप से वित्त पोषित संस्था है। तो आपको बताना है बच्चों कि संगीत नाटक अकादमी के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सही आंसर को बताना है। बच्चों आपको आई होप आप बता सकते हैं कि कौन सा असत्य है। और आपको पता है कि यह भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत, नृत्य और नाटक को राष्ट्रीय अकादमी है। मैंने कहा था कि आप देख सकते हैं इसमें संगीत और नाटक तो लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इसमें नृत्य को जोड़ना है। ये 3 चीज़ों का राष्ट्रीय अकादमी है, बिल्कुल सही है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ये नृत्य को साहित्यिक नृत्य का दर्जा देती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसका गठन या स्थापना कब हुआ? 1952 में हुआ है, 52 में हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमने डिटेल क्लास में इसको देखा है। ये जो कह रहा है 1980 नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये संगीत नाटक अकादमी के अधीन ही बनाया गया, लेकिन एक स्वायत्त संस्था है, वित्त मंत्रालय ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। लेकिन स्थापना आपको याद है ये 1959 था, ये 80 नहीं होगा, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है यही असत्य है। और बाकी आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन वित्त पोषित है, ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। तो आपके सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। ये 1980 की जगह पे 1959 होना चाहिए था। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी निम्न पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है साहित्य अकादमी? ये भी मैंने कहा था, ध्यान दीजिएगा, 3 भाषा में था, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। तो आपको बताना कौन सा करती है। क्या ये इंडियन लिटरेचर का करती है, या समकालीन भारतीय साहित्य का करती है, या संस्कृत प्रतिभा का करती है, या सभी का करती है, या इनमें से कोई नहीं है जिसका ये प्रकाशन करती हो? तो ये काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है ये तीनों पत्रिकाएं जो है साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। इंडियन लिटरेचर इंग्लिश में होता है, द्विमासिक पत्रिका है। समकालीन भारतीय साहित्य ये आपका जो है हिंदी में होता है, ये भी द्विमासिक पत्रिका है। और संस्कृत प्रतिभा ये संस्कृत में होता है और ये त्रिमासिक पत्रिका थी। हमने डिटेल क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। आगे है, दूरदर्शन का गठन कब हुआ है? आपसे मैंने क्वेश्चन भी किया था और आपको मिल भी गया है। क्या इसकी स्थापना 1962 में हुई,
या 1960 में हुआ है, या 1959 में हुआ, या 1958 में हुआ है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा आपका सही है। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई और आपका जो रेडियो प्रसारण है सेवा ये कब से शुरू हुआ है। तो आपको पता है इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1959 में आपके यहाँ दूरदर्शन का गठन किया गया है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? क्या ये दिल्ली में हो, या ये भुवनेश्वर में है, या ये कोलकाता में है, या चेन्नई में है? तो आपको बताना है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पे है, और हमने इसको डिटेल क्लास में पढ़ा था कि ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब किया गया? क्या इसकी स्थापना 1965 में हुआ, या इसकी स्थापना 1960 में हुआ, या इसकी स्थापना 1959 में हुआ है, या इसकी स्थापना 1958 में हुआ है? तो आपको बताना है बच्चों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब की गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका आंसर बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो मुझे लगता है ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, और इसके पहले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, और ये आपके लिए काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहें या इसी को नेशनल ड्रामा जो है स्कूल कहे, दोनों एक ही बातें हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1959 में ही इसकी स्थापना हुई है। इसको एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में करके पूछ लिया गया है, तो ये याद रखेंगे बच्चों। ये जो आपका था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको मैंने बताया 1959 में है, उसी का ये हिंदी है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई है। इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत भवन का वास्तुकार कौन था? क्या एडविन लुटियन थे, या चार्ल्स कोरिया थे, या चार्ल्स मैकेंजी थे, या चार्ल्स डार्विन थे? तो ये भी आपके लिए काफ़ी इजी है क्योंकि आपने इसको डिटेल क्लास में पढ़ा है, और आपको ये भी पता होगा कि भारत भवन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और इसकी स्थापना किसने किया है, या इसके वास्तुकार कौन है, डिजाइनर कौन है, चार्ल्स कोरिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों। आज का आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बार बार रिविजन कीजिएगा। आगामी एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट डे नए क्लास में नए सब्जेक्ट जो है नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।